नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में छिड़ी है जबरदस्त रार। एक तरफ नगर पालिका अध्यक्ष तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री। इस छिड़ी रार पर सुल्तानपुर जनपद वासियों के अंदर इस वक्त कई सवाल चल रहे हैं। हम आपको उन सवालों की कुछ झलकियां बताते हैं। सवाल नंबर 1, सालों से जिस सुल्तानपुर का भाजपा संगठन अपने ही पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पर नहीं की कोई कार्यवाही, क्या 4 माह बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो योगी सरकार में एक नजीर बनकर सामने आने वाला है? सवाल नंबर 2, क्या 50 बिस्वा जमीन का मामला अध्यक्ष नगर पालिका पर भारी पड़ने वाला है? सवाल नंबर 3, क्या अध्यक्ष नगर पालिका व उनके पति को भाजपा निष्कासन की कार्यवाही करने वाली है, जिसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष सहित संगठन के पदाधिकारियों ने हाई कमान से शिकायत की है? सवाल नंबर 4, क्या भ्रष्टाचार व अपराध पर पैनी नजर बनाए सूबे के सीएम ने सुल्तानपुर का भाजपा संगठन अध्यक्ष नगर पालिका के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत करने वाला है, जिसको लेकर 4 माह बाद का समय जो रहा है भाजपा संगठन? सवाल नंबर 5, क्या सुल्तानपुर जनपद से सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ उस नजीर को लिखने वाले हैं जिसको देखकर भाजपा का छोटा व बड़ा नेता भी भ्रष्टाचार नाम शब्द से कोसों दूर भागता नजर आएगा? बहरहाल ये हम नहीं कह रहे हैं, यह जुबानी है आम जनता की, यह जुबानी है भाजपा नेताओं की, साथ ही नगर पालिका के सभासद डॉक्टर संतोष सिंह का। भाजपा नेता व सभासद डॉक्टर संतोष सिंह का कहना है कि लोकायुक्त और शासन की जांच में दोषी पाई जाने वाले अध्यक्ष नगर पालिका के हाथों जनता के विकास का धन नहीं सौंपेंगे, क्योंकि वार्ड की जनता को हमें हिसाब देना पड़ता है। समय का इंतजार है। 4 माह बाद बाबा का बुलडोजर अध्यक्ष नगर पालिका के आवास के बाहर खड़ा मिलेगा। की बैठक बुलाई गई है। नगर पालिका सुल्तानपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। नगर पालिका अध्यक्ष लोकायुक्त में दोषी पाई गई हैं, शासन की जांच में दोषी पाई गई हैं, और ऐसे भ्रष्ट जो है अध्यक्ष के हाथों में हम करोड़ों का बजट कैसे दे सकते हैं? इसी बात को लेकर आज बोर्ड के सारे सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं और बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वार्डों में सभासद से लोग पूछते हैं और वो बिजली, पानी, सड़क, सफाई आदि का जवाब चाहते हैं। इस नगर पालिका में इन जवाबों को देने के लिए कोई सदस्य मौजूद नहीं है जो समस्याओं का समाधान कर सके और समस्याएं जो आ रही हैं उसका निदान कर सके। उन समस्याओं के निदान के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और ऐसी भ्रष्टाचारी बोर्ड का बैठक का आज बहिष्कार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम सब लोग इकट्ठा हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले बिजली, पानी, सड़क, सफाई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें बैठक कराई जाए, इसके बाद बजट की बैठक हो, क्योंकि बिना उसके निदान के शहर का विकास नहीं हो सकता है। केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही हो सकता है। हर की हृदयालय की शोभा बढ़ा सके, इसलिए ये बैठक कराई जा रही है। आप शास्त्री नगर का घर देखाइए, इनकी आय से अधिक संपत्ति ले आइए। जो छोटा सा व्यवसाय करके जीवन यापन करता था, आज करोड़ों की संपत्ति कैसे लहला रही है? जांच हो जाए तो शायद जेल की सलाखों के पीछे पाई जाएंगी। यही है इनका विकास और यही है कमीशन का मामला। भारतीय जनता पार्टी की आपके अध्यक्ष नगर पालिका है, आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभासद। निश्चित तौर पर भारतीय जनता, ऐसे में योगी सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त हमारा जो है प्रदेश है ये, तो ऐसे में आप जो है पार्टी निश्चित तौर पर पार्टी ने हमारे भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए हम नगर पालिका भेजा है। वो भ्रष्टाचार में वो दोषी पाई गई हैं और जिला संगठन ने, समूचे जिला संगठन ने भ्रष्टाचार के कारण ही उनके निष्कासन का पत्र प्रदेश कार्यालय को भेजा है, जिसकी प्रति आप लोगों के पास है। अगर भ्रष्टाचार में दोषी ना पाई गई होती तो जिला संगठन को उनके भ्रष्टाचार के लिए उन्हें बाहर क्यों निकालना पड़ता? पत्र प्रदेश कार्यालय में पड़ा हुआ है, विचाराधीन है, जल्द ही निर्णय हो जाएगा। तब तक तो हम भ्रष्टाचारी कह ही सकते हैं। हमारा जिला कर रहा है, हमारा जिला संगठन कर रहा है, हमारे जिला अध्यक्ष ने अपने साइन से उनको निष्कासन की नोटिस भेजी है। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? दरअसल ये मामला नगर पालिका परिषद के भ्रष्टाचार को लेकर 4 सालों से भाजपा नेता व पालिका के सभासद डॉक्टर संतोष सिंह सहित अन्य सभासद विरोध करते चले आ रहे हैं। इन 4 सालों में सभासदों की शिकायत पर लोकायुक्त से लेकर शासन के अधिकारियों द्वारा जांच भी की गई, जिसमें अध्यक्ष नगर पालिका के ऊपर करोड़ों रुपए घोटाले में दोषी पाए गए हैं। यही नहीं, एलईडी लाइट की खरीद की जांच में भी पालिका प्रशासन दोषी पाया गया।
मामला तूल पकड़ा तो एलईडी लाइट के मामले में ईओ नगर पालिका को शासन ने निलंबित कर दिया। बहरहाल कई महीने निलंबित रहने के बाद ईओ नगर पालिका को शासन ने बहाल कर दिया, लेकिन नगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेकर शुरुआती दौर से लामबंद रहे सभासदों ने हार नहीं मानी। कहते हैं कि मैं अकेला चला था मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसा ही नगर पालिका के आखिरी कार्यकाल के बोर्ड की बैठक में देखने को मिल रहा है। पहली बोर्ड की बैठक की तारीख तय हुई, सभासदों को बुलाया गया, लेकिन पहली बोर्ड की बैठक में लगभग 1 दर्जन सभासदों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया। लगभग 58 करोड़ रुपए के बोर्ड का सभासदों ने बहिष्कार किया। अध्यक्ष नगर पालिका व उनके पति ने सारा ठीकरा भाजपा विधायक विनोद सिंह व सांसद पीआरओ रणजीत सिंह पर थोप दिया है और कहा कि 50 बिस्वा के केएनआईसी की जमीन को बचाने के लिए भाजपा विधायक ने यह अड़ंगा लगाया है। आज बोर्ड की बैठक बजट के लिए तीसरी बैठक थी। कुल 7 सदस्य इसमें उपस्थित रहे, मुझे लेकर 8। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 88(2) के प्रावधान के अनुक्रम में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बजट सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। अधिकांश सभासदों ने विरोध किया है। तो ये हमने जो अधिनियम बताया तो उस सभासदों से बोलिए, हमें नहीं मालूम क्या किया है वहाँ पे, उन्होंने क्या ज्ञापन दिया मेरे संज्ञान में नहीं है। अध्यक्ष जी ये बताइए, भाजपा के आपके 5 आप भाजपा के, ये सब उनका प्रॉब्लम, उनसे पूछे ना। हम तो चाह रहे सब लोग आ जाए भाजपा के, लेकिन नहीं आ रहे, तो ये उनका है ना अपना। 5 लोग नामित हैं जो कि वो उनका सोचे, उनसे पूछिए। बहरहाल इस मामले पर विधायक व सांसद पीआरओ की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक व्यक्त नहीं की गई। वहीं दूसरी बार बोर्ड की बैठक बुलाई गई, लेकिन नजारा ही कुछ ऐसा रहा कि तीसरी बार की बोर्ड की बैठक में दर्जनों सभासद लामबंद होकर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के ऑफिस पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं ईओ नगर पालिका को भी बोर्ड की बैठक के बहिष्कार करने संबंधी ज्ञापन भी सौंप दिया। जो कि आज बोर्ड की बैठक है नगर पालिका में, उसका बहिष्कार दिया। क्या है इस कहाँ तक? ये यहाँ पर कई माननीय सभासदगण आए थे, उनका कहना था कि उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर एजेंडा नहीं रखा जा रहा है। इस विषय में नियमानुसार क्या स्थिति है वो स्पष्ट करने के लिए ईओ को निर्देश दिए गए हैं कि अपना 3 दिन में अपना पक्ष रखें, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर सभासद अमोल वाजपेयी का क्या बयान है, आप भी सुने। है कि जो है सर्वसम्मत से बोर्ड का बजट पास हो गया, क्या मामला है? अध्यक्ष नगर पालिका ने अपने पूरे कार्यकाल कभी भी नियम संगत काम किया ही नहीं। आज भी जो एक प्रपंचना फैला रही है समाज में कि बजट पास हो गया, बजट पास हो गया, सिर्फ उसी का एक ये कड़ी कि वो अपना जो प्रोपोगंडा है वो फैला रही है, जो कि नियमता कहीं भी बजट इस तरीके से जब कोरम पूरा ना हो तो पास नहीं किया जाता। 1916-88(2) क्या है एक्ट नगर पालिका का? 1916 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 88 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि कौन से संकल्प में कितनी संख्या उपस्थित होनी चाहिए। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर विशेष संकल्प है तो कोरम उसके आधे संख्या का होना चाहिए। जो हमारे बोर्ड की संख्या है 33 है, उसका आधा। बहरहाल अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या 4 साल से नगर पालिका अध्यक्ष के भ्रष्टाचार को लेकर लड़ रहे सभासदों का मंसूबा पूरा होने वाला है, और अगर नगर पालिका लोकायुक्त से लेकर शासन की जांच में दोषी पाई गई है तो बाबा का बुलडोजर इस पर कब चलेगा और जनपद में इसका नजीर कब बनेगा। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी चैनल को यूट्यूब पर सर्च कर सब्सक्राइब करें।